मत्स्य अवतार, धर्म, सत्य और जीवन के संदेश का प्रतीक। मत्स्य अवतार हिंदू धर्म के दशावतारों में प्रथम अवतार है। यह भगवान विष्णु का वह रूप है जिसमें उन्होंने मत्स्य, मछली, का रूप धारण किया। यह अवतार सतयुग में हुआ, जब पृथ्वी पर अज्ञान, अधर्म और अनैतिकता का अंधकार फैल गया था। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लेकर ब्रह्मांड और वेदों की रक्षा की। मत्स्य अवतार की कथा मुख्यतः मत्स्य पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है। इसमें कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा जी की संध्या के समय असुर हयग्रीव ने वेदों को चुराकर सागर में छिपा दिया। वेदों के बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। ऐसे में भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों की पुनः प्राप्ति की और सृष्टि को विनाश से बचाया। मत्स्य अवतार का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा, वेदों की पुनर्स्थापना और प्रलय से जीवों का उद्धार था। इसके अलावा यह अवतार मानव जाति को यह संदेश देने के लिए भी हुआ कि जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म पर संकट आएगा, तब तब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करेंगे। हयग्रीव ने वेदों को चुराकर सृष्टि के ज्ञान को अंधकारमय बना दिया था। मत्स्य अवतार ने इन वेदों को पुनः प्राप्त किया और ब्रह्मा जी को सौंपा, जिससे सृष्टि का संचालन फिर से संभव हो सका। मत्स्य अवतार ने प्रलयकाल में मनु और उनकी नाव को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस नाव में सभी जीव जंतुओं के बीज, ऋषि मुनि और अन्य आवश्यक चीजें थीं, जो प्रलय के बाद नई सृष्टि रचने के लिए जरूरी थीं। यह अवतार यह दर्शाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु हर संभव प्रयास करते हैं। धर्म और सत्य की रक्षा का महत्व। मत्स्य अवतार हमें सिखाता है कि धर्म और सत्य की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। 2. प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण। मत्स्य रूप में भगवान विष्णु ने जल में रहकर यह संदेश दिया कि प्रकृति का हर तत्व, चाहे वह जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी या आकाश हो, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। 3. संकट के समय धैर्य। मनु ने प्रलय के दौरान भगवान पर विश्वास रखा और धैर्य के साथ संकट का सामना किया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर पर विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। ज्ञान का महत्व। वेदों की रक्षा का कार्य यह दर्शाता है कि ज्ञान का महत्व अत्यंत उच्च है। हमें अपने जीवन में ज्ञान को सर्वोपरि स्थान देना चाहिए। 5. सहयोग और सामूहिक प्रयास। मत्स्य अवतार की कथा में मनु, ऋषि मुनि और अन्य प्राणियों का सामूहिक प्रयास सृष्टि को बचाने में महत्वपूर्ण रहा। यह सिखाता है कि सामूहिक प्रयास से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। जीवन में पुनर्निर्माण की संभावना। प्रलय के बाद नई सृष्टि रची गई। यह हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, जीवन में हमेशा एक नई शुरुआत संभव है। एक बार सतयुग में राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु की तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। एक दिन सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे, तब उन्हें एक छोटी मछली मिली। सत्यव्रत ने मछली को उठाकर अपनी कमंडल में रखा। मछली जल्दी ही बड़ी होने लगी और सत्यव्रत को समझ आया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि वे प्रलयकाल में उनकी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को आदेश दिया कि वे एक विशाल नाव बनाएं और उसमें जीवों के बीज, ऋषि मुनि और अन्य आवश्यक वस्तुओं को रखें। जब प्रलय आया तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। मत्स्य अवतार ने उस नाव को अपने सींग से बांधकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। मत्स्य रूप में भगवान ने हयग्रीव का वध किया और वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस प्रकार सृष्टि का संतुलन बहाल हुआ। मत्स्य अवतार की कथा को सतयुग के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। इसे कई धार्मिक उत्सवों और अनुष्ठानों में याद किया जाता है। जल और मछली का प्रतीकात्मक महत्व इस बात पर जोर देता है कि हमें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। यह अवतार यह सिखाता है कि मानवता की भलाई के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
मत्स्य अवतार न केवल धर्म और सत्य की रक्षा का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का संदेश भी देता। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, हमें धर्म, सत्य और सद्गुणों का पालन करना चाहिए। अगर आपको यह लेख उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है।